आज का ट्यूटोरियल बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम आइकॉन एनिमेशन या पॉपअप आइकॉन एनिमेशन जनरेट करने वाले हैं। जैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मेरे पास टोटल 5 आइकॉन है। एक मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन का आइकॉन है, देन मेरे पास एक फोल्डर आइकॉन है या फाइल आइकॉन कह सकते हो आप इसको, एक सर्च का आइकॉन है, दूसरा एक वर्टिकल पेपर या आप इसे कह सकते हो कि डिजिटल कार्ड का एडोफ आइकॉन है, और तीसरा एक मैसेज का आइकॉन है जो कॉल आउट एक्शन है, कॉल एक्शन वाला मैसेज कहते हैं वैसा। ठीक है, और उसके अलावा 2 और ग्राफिक्स हैं, एक मेन सर्कल है और सब सबोर्डिनेट सर्कल है जो हमारे अलग अलग ग्राफिक्स को हैंडल करके रखते हैं। सो एज अ बिगिनर व्हेन यू हैव समथिंग ऑन योर स्क्रीन तो आपको कुछ ऑप्शंस रहते हैं दिमाग में कि भाई कैसे इसको एनिमेट करना। थिंग इज दैट कि मुझे मेरे दिमाग में एक सिंपल सी चीज आती है कि आई वांट टू रिवील दिस टू, तो एक दिमाग में प्रोसेस रहना चाहिए कि मुझे हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप रिवील करना है। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस मेरे लिए बेटर रहेगा और कौन सा एनिमेशन दूसरे एनिमेशन को सपोर्ट करते हुए जाएगा ताकि एक श्रिंक एनिमेशन प्रॉपरली हमें लगे, ऐसा ना लगे कि कुछ स्लाइड शो जैसा हो रहा है। राइट, सो देर आर 2 ऑप्शंस विद अस। हमारे पास टोटल 2 ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि विद स्लाइड एंड स्केल हम इसको रिवील करें और नीचे की लाइन के बाद ये रिवील होगा एंड देन उसके साथ साथ ये 4 आइकॉन रिवील हो, और उसके अलावा एक प्रोसीजर मेरे दिमाग में जो बैठ रहा है वो है पॉपअप, कि भाई ये लाइन रिवील होगा, उसके बाद ये हमारा पॉपअप मतलब मेन हमारा जो स्क्रीन है डेस्कटॉप का वो रिवील होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा कि भाई ये मेरे जैसे ये पूरा रिवील होने वाला, ये 4 मेरे पॉपअप वहां से रिवील होते हुए निकलेंगे एंड ये डॉटेड सर्कल भी उसके साथ निकलेगा एंड ये सारे सर्कल भी यहाँ पे पॉपअप होंगे। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू कि हम पहले चलते हैं हमारे मेन डेस्कटॉप आइकॉन के साथ। ठीक है ना, तो मेरे लिए मेन डेस्कटॉप आइकॉन मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं पहला काम तो क्या करूंगा कि मेरे बाकी के सारे जो आइकॉन है उसके अंदर के वो सारे इसके साथ रिलेटेड है। तो इन सबको मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ और इनको मैं पेरेंट कर देता हूँ मेरे मेन आइकॉन के साथ, जो मेरा ये वाला आइकॉन है उसके साथ। तो यहाँ पे पिक पिप ड्रैग करके हम क्या कर देंगे, इसको पेरेंट कर देंगे। तो अब अगर मैं इसका स्केल अप या स्केल डाउन या जो भी करता हूँ वो क्या होगा, उसके साथ यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनिमेट अवर लाइन बेस। जो हमारा लाइन बेस है उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, एनिमेट करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके आप यूज कर सकते हो, आप ट्रिम पाथ भी यूज कर सकते हो, बट जैसे मैंने कहा हम बेसिक तरीके से करेंगे तो जहां तक हो सके हम बेसिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स की जो लेयर प्रॉपर्टीज रहती हैं उसको ज्यादातर यूज करेंगे, एडवांस कोई चीज यूज नहीं करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आपका 90% एनिमेशन जब भी होता है तो आपके लेयर की बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ ही हो जाता है और इट कैन गिव यू अमेजिंग रिजल्ट ऑल्सो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे अभी नए नए सॉफ्टवेयर एंड एप्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, तो जिसके अंदर वो एडवांस की जगह पे बेसिक एनिमेशंस को भी बहुत स्मार्ट तरीके से वहां पे यूज किया जाता है। सो लेट्स डू दैट। तो पहले तो ये लाइन बेस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वाई प्रेस करके इसका जो एंकर पॉइंट है ना मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। एग्जैक्टली इस जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर देना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली इसको स्नैप कर देता हूँ, तो आपका ये स्नैपिंग यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो क्या करेगा, पाथ के ऊपर या वर्टेक्स जो भी होगा आपका पाथ का, जिसे हम इलस्ट्रेटर में आप एंकर पॉइंट भी कहते हो, फोटोशॉप में वर्टेक्स भी कहते हैं आप उसको, तो वहां पे वो क्या होगा, सेट हो जाएगा। अब मुझे इसका एनिमेट करना है स्केल एंड पोजीशन। तो मैं यहाँ पे पी प्रेस करके पोजीशन ओपन करता हूँ, साथ में शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो स्केल ओपन हो जाएगा। दोनों को हम यहाँ पे 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर की दे देते हैं। यहाँ से मैं चला जाता हूँ 1, 2 और 3 फ्रेम आगे, और इन चीज को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ गाइस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मुझे मेरा स्क्रीन ब्लैंक चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, 3 फ्रेम का यहाँ पे गैप दे दिया है। अब मैं यहाँ से 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ। लंबा ड्यूरेशन हम नहीं खींचेंगे, जितना कम में खत्म होगा उतना कम में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको। डन है, तो आई थिंक 20 फ्रेम विल बी द गुड इनफ। तो 20 फ्रेम हम चलते हैं यहाँ पे, और 20 फ्रेम पे वापस हम क्या कर देंगे, इसको की अप्लाई कर देंगे दोनों को। अब वापस चले आएंगे हमारे लास्ट जो हमने पहले की फ्रेम लगाई उसके ऊपर। अब पहले मैं इसका पोजीशन सेट करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मेरा एनिमेशन ऑलमोस्ट मेरे इस टाइटल एक्शन सेफ बॉक्स के अंदर दिखना चाहिए, आउटर बॉक्स के अंदर। तो मैं इस लाइन को सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, उससे बाहर वो नहीं लेके जाना है मुझे, और यहाँ पे मैं इसका स्केल वैल्यू कर दूंगा 0 गाइस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं। अब
इंडिविजुअली मुझको एनिमेट करना है, तो पहले मुझे क्या करना है कि स्केल पूरा का पूरा पहले रिवील होगा और फिर वो पोजीशन पे सेटल होगा। तो मैंने स्केल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। तो ये हमारा स्पीड ग्राफ है। इफ यू आर अ बिगिनर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कौन से ग्राफ में। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे एडिट स्पीड ग्राफ आपको चूज कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं क्या करूंगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे टच कर दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मुझे क्या होना चाहिए कि पोजीशन उसके बाद, तो ग्राफ में हमें हल्का सा चेंज करना है, वही हमें क्या करेगा, टाइमिंग में फर्क दे देगा। तो इसको मैं अभी सिलेक्ट करूंगा, ग्राफ एडिटर में चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करते हुए लेके जा रहा हूँ और पूरा का पूरा ड्रैग नहीं करूंगा, मैं इसको एज इट इज इतना रख रहा हूँ। तो अब अगर इसको प्ले करेंगे हम लोग, तो मैं यहाँ पे एन प्रेस कर देता हूँ और इसको हम सोलो कर देते हैं ताकि वो एक ही लेयर दिखेगा, प्लस हमारा बैकग्राउंड लेयर हम सोलो करते हैं ताकि ये दोनों लेयर जिसको हमने अभी काम करना है, जिसको हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर अभी इसको प्ले करोगे आप, तो आपको कुछ इस हिसाब से एनिमेशन दिखेगा। तो देखो पहले वो क्या हो रहा है, स्केल अप भी हो रहा है, पोजीशन भी उस हिसाब से वहां पे मेरा बेटर तरीके से वो सेटअप कर रहा है। सो दैट्स गुड इनफ। अब क्या करना है कि जैसे हमने विथ स्लाइड इसको रिवील करना है। ठीक है, तो सेम चीज मुझे करना है कि जैसे ये निकल रहा है ना यहाँ से जितना जैसे यहाँ पे पहुंचता है, तो उसी टाइम पे मुझे क्या करना है, मेरा जो मेन डेस्कटॉप है, ठीक है ना, उसको भी मुझे यहाँ पे रिवील करके लेके आया। तो स्केल इसका प्रॉपर्टी ओपन है, साथ में मैं इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे पोजीशन का ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं इसका स्केल डाउन करूंगा तो ये बहुत ही मतलब वियर्ड तरीके से दिखेगा। लेट्स सी दैट कि कैसा दिख रहा है, बट एक इल्यूजन जनरेट कर रहा है। क्या इल्यूजन, जैसे 3D रोटेशन का। बट अगर जरूरत से ज्यादा छोटा करने जाओगे तो बहुत गंदा लगेगा। सो हम ज्यादा छोटा नहीं करेंगे उसको, मैं इसको लेके जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 60 के आसपास। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्टिंग का स्केल है। यहाँ पे मैं की दे देता हूँ इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे पोजीशन। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसका पोजीशन उसका उस टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए, ऑलमोस्ट इस जगह पे इसका पोजीशन मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है ना, यहीं से इसका पोजीशन स्टार्ट करना है मुझे। थोड़ा हम क्या कर लेंगे, आगे रख लेते हैं यहाँ पे, तो दैट विल बी द गुड इनफ। और यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ। अब इसका एनिमेशन कहाँ पे खत्म होना चाहिए, जैसे इसका खत्म हो रहा है उससे 1 2 3 फ्रेम में पीछे जा रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्केल वापस मैं कर दूंगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री हमारा स्केल हो जाएगा। और इसका जो पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लेके चले आएंगे। तो भैया प्रॉपर सेंटर में आ चुका है जहां पे एग्जैक्टली उसको होना चाहिए। अब वापस से यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस टाइम पे मैं वेरियस चेंज नहीं करूंगा, बट हाँ एक एक सिंगल प्रॉपर्टी को करते ताकि आपको समझ में आए। या फिर डायरेक्टली क्या कर लो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके इसको इजी इसमें कन्वर्ट करो कीबोर्ड के ऊपर, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करो, की फ्रेम असिस्टेंट में चले जाओ और आपको क्या करना है, इजी इज सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हो गया। अब ग्राफ एडिटर में चलते हैं, जब आपकी की सिलेक्टेड हो, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको कुछ इस हिसाब से एनिमेट कर देते हैं हम लोग। राइट, तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब अगर इसको प्ले करें तो देखते हैं कि दोनों एनिमेशन एक साथ। अब यहाँ पे एक मैजिक करना है, जैसे मैंने कहा अभी स्टार्टिंग में मेरे को इसको दिखाना नहीं है, लाइन दिखेगा पहले और उसके बाद मेरा डेस्कटॉप दिखना चाहिए। सो नॉर्मली व्हाट वी कैन डू, या फिर नॉर्मली बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, ऑपेसिटी के साथ प्ले करना है। सो इट्स नॉट नेसेसरी। स्मार्ट वे क्या है, मैं यहाँ से 1 और 2 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा ट्रिम। बट सिर्फ इसको नहीं, मुझे इसके साथ ये सारे जो उसके एलिमेंट्स हैं सभी लेयर को सिलेक्ट करना, और मैं क्या करूंगा, यहाँ से इनको ट्रिम कर दूंगा। राइट, अब इन सबको भी हम क्या कर देंगे, अनसोलो कर देंगे ताकि ये विजिबल हो आपके पास। बट मुझे ये स्टार्टिंग में नहीं दिखने चाहिए, मुझे दिखाने भी नहीं है, बट ओके यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली, क्योंकि उसका हम एनिमेशन अलग से जनरेट करेंगे। तो अब अगर ये प्ले होता है तो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेशन जनरेट हो रहा है। मैं यहाँ से टाइटल एक्शन से हटा देता हूँ। सो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग चीजें यहाँ पे जनरेट होती हुई हमें दिख रही है। ओके, नाउ व्हाट आई नीड, कि जैसे ये यहाँ पे स्क्रीन के अंदर एंटर होने वाला है ऑलमोस्ट इस जगह से, ठीक है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मैं 1 फ्रेम 2 फ्रेम और आगे जा रहा हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ये वाला है, उसके बाद में देखता हूँ कौन सा, दैट्स वन गुड वन। तो ये मुझे चाहिए, लेट्स सिलेक्ट दिस, और लास्ट में थर्ड वन ये नहीं चाहिए अभी के लिए, एंड लेट्स सिलेक्ट फोर्थ। तो इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ, इसका स्केल में ओपन करता हूँ और यहाँ पे की दे देता हूँ गाइस। यहाँ से पेज डाउन, और पेज डाउन 20 फ्रेम हम आगे चलते हैं यहाँ पे, और वापस क्या कर देंगे, इन सब पे कीज अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे चले आते हैं। अब इनका पहले तो एंकर पॉइंट मुझे चूज करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो मैं वाई मतलब अपना पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करता हूँ और इसका एंकर पॉइंट, लेट्स सिलेक्ट द इंडिविजुअल लेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और इसका एंकर पॉइंट हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ध्यान में रखना आपका स्नैपिंग ऑन हो गाइस। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका एंकर पॉइंट भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। राइट, गुड इनफ। एंड लेट मी सिलेक्ट दिस वन, और इसका एंकर पॉइंट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ओके, सी
यहाँ पे सिमेट्रिकल एनिमेशन जनरेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो चीजों को ध्यान में रखना। अभी आपके नॉलेज के लिए हम कुछ अलग अलग चीजें यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। सो अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑल ऑफ दिम, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। ओके हमने अभी स्केल चेंज नहीं किया, तो स्टार्टिंग में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों का सिलेक्टेड वैल्यूज है। सो लेट्स सिलेक्ट द लेयर्स ओनली। बराबर आपको क्या करना है, लेयर सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी नहीं, अदरवाइज आपका स्केल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिंक यहाँ से ओपन कर देता हूँ ताकि इंडिविजुअल एक्सिस में मैं इसका स्केल चेंज कर पाऊं। तो ये 0 हो चुका है, राइट। अब अगर इस स्केल की प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे तो देखो आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज दिखेगा। अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कुछ हिसाब से क्या कर देंगे, हम ड्रैग कर देंगे, राइट इनफ एंड गुड इनफ। सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू प्ले दिस वन, अब अगर आप ध्यान से इसको प्ले करो तो देखो कैसा एनिमेशन जनरेट हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी दैट यस इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। तो भाई साइमल्टेनियसली एनिमेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ। तो आपने देखा पहला क्या लाइन आ रहा है, line push to reveal our desktop and then desktop push to reveal the infos inside the screen। जो desktop का screen है उसके अंदर क्या कर रहा है, वो हमें info reveal कर रहा है। सो दैट इज एग्जैक्टली आपको देखना है कि स्लाइड शो नहीं लगना चाहिए कि एक के बाद एक चीज हो रही है, साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा है। एक एनिमेशन दूसरे एनिमेशन को पुश कर रहा है, वो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, वो एनिमेशन दिखना चाहिए या मोशन ग्राफिक्स दिखना चाहिए, ना कि स्लाइड शो। ठीक है, तो ये एक बेटर तरीके से हो रहा है। बाकी के एलिमेंट्स हैं, सो लेट्स ग्रैब द नंबर 15 ओवर हियर। सेम चीज यहाँ पे नंबर 15 में पकड़ के चलता हूं और मैं क्या करूंगा, यही इसका पोजीशन अभी चूज करने वाला हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसका पोजीशन चूज कर लेना है। वापस चलते इस वाले की फ्रेम के ऊपर और इसका पोजीशन पे मैं फिर से की दे देता हूँ, वापस यहाँ पे चले आएंगे। एंड नाउ लेट्स ड्रैग द पोजीशन समथिंग लाइक ओवर हियर। तो मैं इसका पोजीशन क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे F9 प्रेस कर देते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगेन ड्रैग द ग्राफ समथिंग लाइक दिस। ओके सो सी द एनिमेशन इज रनिंग, इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो हाँ भाई कुछ अलग अलग तरीके से सारी चीजें क्या हो रही है, हमारी यहाँ पे रिवील होती हुई दिख रही है। सो एवरीथिंग इज नॉट नेसेसरी टू रिवील ओवर हियर, बट हमें कुछ चीजें ऐसी करनी कि जो स्टेप बाय स्टेप रिवील होती हुई दिखे। नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग। तो वापस यहीं पे चले आएंगे और अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मेरे पास ये लाइंस हैं, तो यस दिस वन इज 1 सेकेंड एंड थर्ड लाइन। ओके गुड इनफ। और उसके ऊपर फिर मेरे पास ये सारी लाइन है, तो यहाँ पे हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं। ईच एंड एवरी लाइन को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, पोजीशन उसका सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे सबका। देन लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट की फ्रेम जो हमारा है, वहां पे हम जंप करते हैं ऑलमोस्ट इस जगह पे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे कीज अप्लाई करना है हमें इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कीज अप्लाई कर दिया है, विच इज अबाउट द पोजिशन, राइट। तो अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले पे यहाँ पे चले आएंगे और इन सबका पोजीशन हम क्या करेंगे, हल्का सा अप करेंगे, यहाँ पे ज्यादा नहीं, क्या करेंगे हल्का सा अप, दैट्स गुड इनफ। एंड नाउ लेट्स सी दैट कि इसको भी सिलेक्ट करो। सी गाइस ये आपके आइडियाज होने चाहिए। अब आप चाहो तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, ऑपेसिटी भी ऐड कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। मैं वापस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, F9 प्रेस कर रहा हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर, अगेन इनको सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, हम कुछ हिसाब से ड्रैग कर देंगे। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डन। तो हमारा डेस्कटॉप का और हमारी बेस लाइन का ऑलमोस्ट एनिमेशन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे ये वाला नीचे आ रहा है, ये वाला फिनिश कर रहा है, ये वाला यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो पीछे वाला बड़ा हो रहा है। सो इट्स लुकिंग रियली नाइस। अब जैसे ये यहाँ पे आता है, ठीक है, व्हेन इट इज गोइंग टू बी स्टेडी ओवर हियर, ऑलमोस्ट अब हमें देखना है था यहाँ पे ये स्टेडी होने वाला है, राइट। तो उसी टाइम पे मुझे क्या करना है कि भाई मेरे जो बाकी के आइकॉन है उसको मुझे क्या करना है, रिवील करना है, राइट। तो अब उसके लिए पहला हम एनिमेट करेंगे हमारा जो मेन सर्कल शेप था डॉटेड लाइन वाला, उसको हम क्या करने वाले हैं, एनिमेट करने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड आउट दैट सर्कल कि जो मैंने, हाँ हियर इट इज द मेन सर्कल। तो इसको मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ डॉट सर्कल। तो ये मेरा रेडी है और इसको हम रिवील करते हैं, राइट। तो भाई ये सर्कल मेरा यहाँ पे, अब इसको मुझे रिवील करना है, ठीक है ना। तो इसको भी हमें करना है, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से एक जुगाड़ी अपनाना है। हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। लेट्स सिलेक्ट दिस सर्कल, कहाँ गया भाई हमारा, यस हियर इट इज। मैं इसका पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और साथ में मैं क्या करूंगा, इसका रोटेशन भी मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। मुझे दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन रखनी है और यहाँ से पेज डाउन 20 फ्रेम्स में आगे जा रहा हूँ ऑलमोस्ट। ओके और यहाँ पे पहले क्या कर दूंगा, मैं पोजीशन को की दे देता हूँ, रोटेशन को मैं अभी एज इट इज रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, जब तक ये स्क्रीन दिखता रहेगा तब तक ये सर्कल रोटेशन में रहना चाहिए। तो अब हमारा एनिमेशन कहाँ पे खत्म होता है, वहां पे हमारा लास्ट की रहेगा रोटेशन का, वो ध्यान में रखना है।
अब पोजीशन हो गया, अब मैं वापस यहाँ पे चला आता हूँ और ऑलमोस्ट इसका व्यू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेके चले आएंगे ऑलमोस्ट यस, इस जगह पे हम लेके चलते हैं इसके ऊपर। अब आप चाहो तो इसके ऊपर ट्रिम पाथ वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, बट साथ में मुझे एक छोटा सा चीज चाहिए, लेट्स अप्लाई द स्केल ऑल्सो। अब मैंने यहाँ पे स्केल अप्लाई कर दिया है, यहाँ से ओपन कर लेंगे और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हल्का सा कुछ इस हिसाब से स्केल कर देता है। चलते हैं इस वाले की फ्रेम के ऊपर, वापस इसको मैं क्या कर दूंगा 90 यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, राइट। सो नाउ इनको सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर एंड अगेन द सेम वाला ग्राफ हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिट कर देंगे गाइस। सो दैट्स लुकिंग गुड इनफ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर इसको प्ले करेंगे हम लोग तो यू कैन सी दैट कि भाई ये क्या कर रहा है, सर्कल को हमारा लाइन जो है ना वो रिवील करने वाला है। तो पहला चीज तो क्या हो गया भाई कि ये धकेलने वाला है। सो लेट्स जंप 1 फ्रेम अहेड और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस सर्कल को यहाँ से ट्रिम कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग से स्क्रीन के अंदर हमें दिखाना नहीं है। तो अब अगर इसको प्ले करके देखो तो यस इट्स गोइंग टू बी कनेक्टेड एनिमेशन। अब थोड़ा सा इसके अंदर क्या लग रहा है, जर्क लग रहा है मुझे। सो व्हाट विल आई डू कि इन सारी कीज को थोड़ा हम पीछे की तरफ ले लेते हैं यहाँ पे। सो वो ऑलरेडी क्या दिखना चाहिए, मोशन में दिखना चाहिए। सो नाउ इज लुकिंग बेटर। वो पहले जर्क समझ में आ रहा था, उसकी जगह पे जाकर दिख रहा है एक अच्छा खासा मोशन में दिख रहा है। जो जर्क था वो जर्क यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। सो दैट्स गुड इनफ फॉर अस। अब बात आती है रोटेशन की। यहाँ पे तो हम की अप्लाई कर देंगे, बट मैं की कहाँ पे अप्लाई करूँ, ऑलमोस्ट मेरा जो वर्क एरिया उससे थोड़ा बाहर जाके यहाँ पे मैं रोटेशन का वैल्यू कर देता हूँ 1। एक रोटेशन होता रहेगा कंटिन्यूसली, वो चालू रहेगा स्क्रीन के अंदर। तो अब अगर इसको प्ले करें तो आप देखो ये क्या हो रहा है, हल्का सा आपको यहाँ पे रोटेट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा प्ले एरिया बढ़ा दूं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स प्ले इट अगेन। सो यू कैन सी दैट अच्छा खासा रोटेशन आपको यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। सो दैट्स द गुड इनफ थिंग कि जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक इट्स गोइंग इन अ गुड वे। अब आप चाहो कि भाई रोटेशन आपको पहले रिवील हो जाए उसके बाद स्टार्ट होना चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू कि भाई मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करके रखता हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने रखा हुआ है, अब इसको अगर आप प्ले करोगे सो यस इट्स लुकिंग नाइस इनफ। तो ये यहाँ पे आने के बाद रोटेट होना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। बट व्हेन, कब रोटेट होना स्टार्ट करेगा, तो भाई हमें एग्जैक्टली क्या करना है, जब ये यहाँ पे पहुंचने वाला है ऑलमोस्ट आई थिंक यस एट द सेम टाइम, अब मुझे क्या करना है, मेरे बाकी के आइकॉन एंड मेरे सर्कल्स को पॉपअप कराना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम एनिमेट करेंगे हमारे आइकॉन्स को, हम लेके जाएंगे स्क्रीन के अंदर पॉपअप करवाएंगे और उसके बाद हमें टाइमिंग के साथ एनिमेट करना है हमारे क्या बोलते हैं आइकॉन्स, जो हमारे मेन आइकॉन्स है उसको हमें क्या करना है यहाँ पे एनिमेट करना होगा, राइट। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो पहला काम करेंगे हम, हमारे आइकॉन्स को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज माय फर्स्ट आइकॉन, रिवील इट। देन माय सेकंड आइकॉन, इसको भी हम रिवील करते हैं यहाँ पे वर्टिकल। एंड दिस इज माय थर्ड आइकॉन, मेरा ग्लास वाला, तो ये तीसरा आइकॉन भी आएगा। चौथा आइकॉन मेरा शायद से ऊपर है, विच इज माय फोल्डर आइकॉन, तो उसको भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रिवील कर दिया है। गुड इनफ। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देन लेट्स जंप। ओके, मेरा ग्लास आ गया, मेरा पेज आ गया, ये आ गया। इन सब का मैं पहले तो स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ और साथ में मैं इनका पोजीशन प्रॉपर्टी और रोटेशन प्रॉपर्टी तीनों मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और तीनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे की अप्लाई कर देंगे। तीनों लेयर सबके ऊपर हो गई है, डोंट वरी, क्योंकि हमने कंट्रोल करके लेयर सिलेक्टेड रखा हुआ था। लेयर सिलेक्टेड रखे थे मैंने, प्रॉपर्टीज नहीं, इसलिए ऑटोमेटिकली वो सबके ऊपर क्या कर दिया, की दे दिया यहाँ पे। यहाँ से मैं चलता हूँ 10 और आई थिंक 10 फ्रेम और, क्योंकि ये हो चुका है, सो नॉट एन इश्यू। और वापस क्या कर देंगे हम लोग, की अप्लाई कर देंगे सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो हर एक लेयर के ऊपर ये कीज अप्लाई हो चुकी है। वापस चले आएंगे इस वाले लेयर के ऊपर, मतलब इस वाले की फ्रेम के ऊपर। अब क्या करना है भाई, स्केल थोड़ा डाउन करना है हमें। सो लेट्स डाउन द स्केल। सो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पे है स्केल मेरा, तो मैं यहाँ पे स्केल को डाउन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट इस जगह पे कुछ क्या हो रहा है, स्केल मेरे डाउन हो रहे हैं। पूरा का पूरा जीरो नहीं करना है, मैं एक लिमिटेड वैल्यू तक ही क्या कर रहा हूँ, उसको डाउन कर रहा हूँ। सो दैट इज समथिंग लाइक दिस वन। अब वापस मेरे को लेयर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। शिट, मैंने क्यों किया ऐसा, नॉट एन इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है, बट क्या होता है ना, टाइम पास थोड़ा ज्यादा हो जाता है। So okay, let's select this and again go for the folder layer. Okay, select, तो चारों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है भाई, इनका रोटेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं रोटेशन सबके ऊपर अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा। सो उसको हम बाद में करते हैं, पहले हमारा जो पोजीशन है सभी के लिए। सो लेट्स चूज द पोजीशन इनटू द सेंटर। जो हमारा कंपोजिशन का सेंटर है वहां पे, तो ये वो एक दूसरे के साथ चले गए सेंटर पे। सो व्हाट आई विल डू, अब मैं यहाँ पे सबके पोजीशन यहाँ पे लेके आऊंगा कुछ इस हिसाब से, और ऑलमोस्ट ट्राई टू मेक इट इनटू द सेंटर। तो भाई चारों के चारों क्या हो गए, अभी सेंटर में आ चुके हैं। तो दैट्स अ गुड इनफ थिंग। अब देखो मेरा फोल्डर ऊपर है तो वो सही नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई,
इसको ड्रैग कर लेते हैं और नीचे की तरफ लेके चले जाते हैं, जहां पे हमारा मेन जो डेस्कटॉप लेयर है उसके पीछे हमें इसको लेके जाना है। तो सभी के सभी क्या होने चाहिए, तो डेस्कटॉप लेयर के ऑलरेडी पीछे ही है सबके सब, तो वही ऐसा इसको भी सबके पीछे ही रहना है। तो नाउ वो अभी आगे की तरफ विजिबल नहीं होगा। तो अब अगर आप देखोगे तो भाई ये क्या हो रहा है, सब पॉपअप होते हुए बाहर की तरफ आ रहे हैं। बट जैसे हमने कहा कि हमें एक हल्का सा रोटेशन भी इसके अंदर ऐड करना है, राइट। तो अब एक एक करके रोटेशन ऐड करेंगे। तो पहला मेरा फोल्डर वाला है, तो इसको मैं दे रहा हूं यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक अ प्लस समथिंग लाइक 32 के आसपास मैंने दे दिया है। देन मेरे पास मेरा सर्च वाला है, सो लेट्स सी वेयर इज माय सर्च आइकॉन। यस, ग्लास आइकॉन आई हैव गिवन द नेम। तो यहाँ पे इसको भी मैं सेम रोटेशन दे दूंगा, यहाँ पे 32। ओके, दैट इज हियर आई हैव मेड द मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या होना है, इस की फ्रेम के ऊपर इसका रोटेशन 0 ही होना चाहिए, यहाँ पे भी इसका रोटेशन 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, मैं इस वाली की फ्रेम के ऊपर, जो पहली की फ्रेम है ना, वहां पे रोटेशन मुझे देना है 32। सेम इसको भी हम रोटेशन दे देंगे 32। फिर ऊपर वाले पे चलते हैं, हमारा जो यहाँ पे वर्टिकल पेज है, तो इसको मैं रोटेशन दूंगा -32। ओके, और सेम चीज इसको भी मैं रोटेशन दे दूंगा माइनस, दोनों को ऑपोजिट में हमने क्या किया है, रोटेशन दिया हुआ है। तो ये हो गया है। अब नेक्स्ट वाली की फ्रेम के ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें रोटेशन कुछ अलग से अप्लाई करना है। सो जो मेरा मैसेज का आइकॉन है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 15 डिग्री प्लस में मैं रोटेशन दे रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस था। यहाँ पे भी मैं ऑलमोस्ट क्या दूंगा, 17 डिग्री दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो वाइसे वर्सा आप अपने हिसाब से वैल्यूज चूज कर सकते हो। मैं एक रैंडम वैल्यूज चूज कर रहा हूँ, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दिस गाइस। ओके, यहाँ पे ग्लास पे आ रहा हूँ, सो ग्लास का रोटेशन मैं एज इट इज रख रहा हूँ, उसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ट्रीटेड। और यहाँ पे जो मेरा फोल्डर है उसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे देना होगा, हमने ऊपर क्या दिए, प्लस दिए ना, तो यहाँ पे आएगा हमारा -10 देके रख लेते हैं इसको हम लोग। ओके, दैट्स लुक गुड इनफ। ओके, सो अब ये हो चुके हैं एनिमेटेड। तो अब सबसे पहले तो क्या करना है, इनका सारे की कीज को सिलेक्ट करना है। सी अभी थोड़ा चेंजेस इसके अंदर और भी करना है, सो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ कि जादू क्या क्या होता है। ये हो गया। अब सिलेक्ट करो, सॉरी, वापस से कीज को सिलेक्ट कर लो एक बार। लेट मी सिलेक्ट द होल कीज अगेन। एंड पहले तो क्या करेंगे, इजीज में कन्वर्ट करेंगे F9 प्रेस करके। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, सिंपल तरीका। फिर से मैं क्या करूंगा, इसके ग्राफ को कुछ इस हिसाब से प्यार से हम लोग एडिट कर देंगे, राइट। सो दैट्स लुक गुड इनफ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। तो अब अगर इसको प्ले करें एक बार गाइस कि कैसा दिखता है। अब यहाँ पे एक और मैजिक। तो भाई क्या करना है, जब ये सारे पॉपअप होके रेडी होने वाले हैं, तो कहाँ से रिवील होना है वो भी दिखाना है। तो भाई इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे ग्लास को सिलेक्ट करेंगे, देन वी हैव टू सिलेक्ट अवर मैसेज पॉपअप, और एक आ रह गया हमारा फोल्डर। तो इन सबको क्या करेंगे भाई, यहाँ से 1 2 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, आई थिंक 3 4। ओके, ऑलमोस्ट इस फ्रेम पे हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। सो नाउ लेट्स प्ले दिस। तो अब क्या होगा, थोड़ा बेटर तरीके से रिवील होगा। ओके, नाउ यू कैन सी दैट इट्स रियली लुकिंग अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारा पॉपअप आपको रिवील होते हुए जा रहे हैं हमारे आइकन। बट नाउ वन मोर थिंग आई नीड, कि भाई ये तो हो रहा है, बट जब ये अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं ना, तब तक क्या होना चाहिए, जो हमारे सर्कल्स थे इन चारों लेयर के, वो पॉपअप हो जाने चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है भाई, हमारे वो चारों जो सर्कल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, उन चारों सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। दिस इज माय फोल्डर सर्कल। फिर ये मेरा ग्लास सर्कल है, इसको भी मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ। देन आई हैव अ वर्टिकल पेज सर्कल एंड दिस, ये वाला सर्कल। तो पहला काम, इन चारों को सिलेक्ट करते हैं पहले। ये चारों सर्कल को क्या कर लो, सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं 2 प्रॉपर्टी एनिमेट करने वाला हूँ गाइस, राइट। 2 प्रॉपर्टी कौन सी एनिमेट करेंगे, एक हम इसका स्केल प्रॉपर्टी एनिमेट करेंगे और दूसरा इसका स्ट्रोक विड्थ एनिमेट करेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो क्या करते हैं, इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद जो आपके लेयर पैनल में आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाना है और आपको टाइप करना है स्ट्रोक। तो जैसे ही आप स्ट्रोक टाइप करोगे, आपके पास चारों लेयर की स्ट्रोक विड्थ प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आपको की दे देना है। अब स्ट्रोक विड्थ में सब जगह पे ऑटोमेटिक की नहीं लगेगी, आपको खुद जाके देनी पड़ेगी, भले चारों लेयर सिलेक्टेड क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके पहले की दे दो। तो ये लग गया है। अब चारों लेयर फिर से सिलेक्ट कर लो गाइस, जो हमारे सर्कल के चारों लेयर है। तो ये एक हो गया, फिर मेरा ये वाला भी हो गया सिलेक्ट, एक और सर्कल रह गया, यस हो गया। अब यू प्रेस कर दो। तो भाई ये चारों के क्या हो गए, मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं स्ट्रोक विड्थ। अब साथ में शिफ्ट एस प्रेस कर दो, तो इनका क्या आ जाएगा, स्केल भी आ जाएगा। तो अब क्लिक करो, तो चारों की स्केल के ऊपर की लग गई। चलते हैं हम आगे, पेज डाउन। ओके, ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म होने वाला है एनिमेशन। बट वी डू, यहाँ से की दे देते हैं पहले एक बार।
चारों के ऊपर स्केल पे की देते हैं, स्ट्रोक विड्थ पे भी की दे देते हैं। देखो स्ट्रोक विड्थ पे अभी भी सेम नहीं लगा की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली जाके सब पे की अप्लाई स्ट्रोक विड्थ के लिए करना ही पड़ेगा। देर इज नो इश मतलब कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है गाइस। ठीक है, अब यहां से मैं जा रहा हूं 1 2 3 4 फ्रेम में आगे जा रहा हूं गाइस। और फिर से क्या करेंगे भाई, हमको की दे देना है, तो वापस मैं लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सभी के सभी सर्कल लेयर्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर की दे देंगे। मैं सर्कल पे की नहीं देने वाला हूँ, स्ट्रोक पे। तो अब क्या करेंगे, चारों की जो स्ट्रोक प्रॉपर्टी ना उसको यहाँ पे एंड पे जो स्केल वाला प्रॉपर्टी वहां पे हम मूव कर देंगे यहाँ पे। सो दैट विल बी द गुड इनफ फॉर अस। ओके, 1 2 3 हो गया और 1 2, ठीक है, तीसरा भी आ गया। तो तीन ही क्यों दिख रहा है भाई, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट बिगर। सी ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी। तो हाँ देखो, एक का रह गया, तो लेट्स मूव इट समथिंग लाइक दिस। अब देखो ये तरीका कभी कभी क्या होता है, बिगिनर को ऐसे ये सब करना है ना, कभी कभी हैरासमेंट दे दो। सिंपल चीज, जब ऐसा कुछ करना हो, पैनल को सिलेक्ट करो और एस्केप के नीचे वाला बटन जो रहता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, एस्केप के बिल्कुल नीचे उसको प्रेस कर दो, तो आपका वो पैनल क्या हो जाएगा, स्क्रीन के अंदर मैक्सिमाइज हो जाएगा। राइट, तो आपको आराम से पता चलेगा भी कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चेंज करना है, चेंज कर लो, फिर वापस से वही बटन एस्केप के नीचे वाला बता दबा दो, तो आप वहां बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये आ चुके हैं हम लोग। अब वापस चले जाते हैं हमारे सर्कल के सारे लेयर्स के ऊपर। तो पहला काम मुझे क्या करना है, स्ट्रोक विड्थ को एनिमेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ स्टार्टिंग में चले आएंगे एंड लेट्स मेक द स्ट्रोक विड्थ, जो हमारा इसका स्ट्रोक विड्थ है ना सभी का। सो व्हाट आई विल डू, मैं ये चारों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 सर्कल का ये तीसरा और ये चौथा लेयर, चारों को हमने सिलेक्ट कर लिया। मैं मूव टू सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ टॉप के ऊपर आपको वापस से स्ट्रोक दिखने लगेगा। यहाँ पे कंबाइनली चेंज कर दो, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक स्टार्टिंग में कर देता हूँ 30 सबके लिए। सो इट इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस, गुड इनफ। तो ये हमारा हो चुका है। एट दी एंड जो हमारा स्ट्रोक है वो हमने की ऑलरेडी अप्लाई करके रखी हुई है। अब सभी लेयर को फिर से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, इनका स्केल मुझे अप्लाई करना है। तो ये सिलेक्ट कर चुके हैं हम लोग, और स्केल वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेट्स मेक इट अ 0। तो सबका स्केल यहाँ पे 0 हो चुका है। अब जब ये यहाँ पे आएंगे तब उसका स्केल मुझे क्या करना है, बढ़ाना है गाइस। सो अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑल ऑफ देम सर्कल्स, यहाँ पे सभी को फिर से मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे स्केल में क्या करूंगा, थोड़ा बढ़ाऊंगा, सबका स्केल में थोड़ा इंक्रीज करने वाला हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। एट द एंड क्या होगा, उनका स्केल जो एज इट इज है वहां पे आके वो सेटल हो जाएगा। तो ये हो चुका है। अब करना क्या है, जो हमारी सारी स्केल की प्रॉपर्टीज है ना हर एक लेयर की, उसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग गाइस। ठीक है, और क्या करेंगे भाई, F9 प्रेस कर दो, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। एंड नाउ लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट जूम। आप ऑल्ट दबा के स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ घुमाओगे तो ये जूम होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, तो पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा, तो फुल टू जूम हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस हिसाब से कुछ ग्राफ को एडिट कर लेना है। तो भाई होगा क्या, एकदम धड़ाम करके स्केल अप होगा, बीच में थोड़ा स्टेडी रहेगा, फिर एकदम से स्केल डाउन होगा। तो ये भाई हमारा हो चुका है। वापस बाहर चले आते हैं। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज कर दो, इसको ऐसे ड्रैग करते हो। अब हमारी स्ट्रोक विड्थ की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं गाइस। लेट्स सिलेक्ट इट समथिंग लाइक दिस। और एक रह गया भाई, तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब प्रेस कर दो F9। सो नाउ यू कैन सी दैट गाइस, हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब यहाँ प्यार से देखोगे तो हाँ भाई, ये सही तरीके से एनिमेट होते हुए दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन जनरेट हो रहा है। बट लेट्स डू समथिंग चेंज ओवर हियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सर्कल का एनिमेशन है ना, जो हमारे चारों सर्कल है, उसको थोड़ा और टाइमिंग देते हैं हम लोग। ये थोड़ा ज्यादा क्या हो रहा है, एकदम लाइक एक थोड़ा स्पीड पकड़ के एनिमेशन हो रहा है। तो हमने ये सिलेक्टेड है, इन चारों को कीज को मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स गिव इट अ लिटिल बिट टाइमिंग ओवर हियर। हम थोड़ा इसको क्या करते हैं, टाइमिंग देते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स प्ले दिस एनिमेशन के भी अभी तक ये कैसे जा रहा है। सो यू कैन सी दैट यस इट्स लुकिंग रियली नाइस, यू कैन सी। अब हल्का से एक चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है, मेरे ये जो आइकॉन है ना बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं मुझे थोड़ा, क्योंकि नॉर्मली लाइफ सारी चीजें एकदम स्ट्रेट नहीं जाती है, थोड़ा हमें जो मोशन होना चाहिए ना, लिटिल बिट कर्वेचर मोशन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे जितने भी आइकॉन है ना, हम सारे आइकॉन को सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स मैसेज पॉपअप आइकॉन, एक आइकॉन रह गया, और यहाँ पे हम उसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं।
वन बाय वन करेंगे। सबसे पहला ये वाला पोजीशन, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है टेंजेंट दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट करोगे और उसका जो वर्टेक्स पॉइंट यहाँ पे बनता है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑल्ट करके ड्रैग कर लेना। देखो यहाँ पे ये एंकर चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये ऐसा वर्टेक्स निकल आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस वर्टेक्स को मैं हल्का सा मूव करता हूँ, कुछ इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको मूव कर देना है। ठीक है, सेम चीज अब क्या करेंगे, ग्लास को मैं पोजीशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके वर्टेक्स को भी मैं क्या करूंगा, मूव कर रहा हूँ, बट समथिंग लाइक दिस वन। सेम अभी हम करेंगे हमारे दूसरा जो फोल्डर वाला वो है, उसका पोजीशन हमने सिलेक्ट किया है, उसके वर्टेक्स को मैं ड्रैग कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लेना है। एंड अगेन लास्ट वन इज माय फोल्डर वाला है, तो यहाँ पे हमारा फोल्डर ओके हो गया है। एक मैसेज वाला आइकॉन रह गया हमारा, यस हियर इट इज माय मैसेज आइकॉन, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका पोजीशन में कुछ इस हिसाब से यहाँ पे काउ दे देता हूँ पाथ को। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। फाइनल एनिमेशन एक बार प्ले करके देखते हैं कि दिखता कैसे। सो यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनिमेशन ओवर हियर। अब आप इसको भी टाइमिंग देना चाहते हैं थोड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को भी हम टाइमिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सारे को यहाँ पे, और मेरा ग्लास भी आ गया यहाँ पे, एंड आई हैव माय फोल्डर ऑल्सो। ठीक है ना, तो इनके जो पोजीशन के प्रॉपर्टीज हैं, ओके व्हाट आई हैव सिलेक्टेड, यस दिस इज द पोजीशन पोजीशन पोजीशन। ओके, तो अब क्या करेंगे भाई, इनकी पोजीशन कीज को आप सिलेक्ट कर लो एक एक करके। ये हो गया पोजीशन यहाँ पे भी, और एक का रह गया पोजीशन कौन सा, ये वाला। सो नाउ ऑल्ट प्रेस करना है और आप इसको क्या कर लो, ड्रैग कर लो। यहाँ पे थोड़ा मैंने इस हिसाब से इसको ड्रैग कर लिया है। सो हमने क्या किया, थोड़ा एक टाइमिंग दोनों के बीच में एडजस्ट किया है। सो नाउ यू कैन सी दैट इज गिविंग रियली रियली एन अमेजिंग एनिमेशन टू अस। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा, अब एक छोटा सा काम हमारा रह गया है जो हमने यहाँ पे एनिमेट किया था, इसका सर्कल प्रॉपर्टी, चारों का रोटेशन प्रॉपर्टी। सो अगेन क्या करेंगे, चारों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग देना है हमें यहाँ पे, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसकी रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन करते हैं। अब रोटेशन प्रॉपर्टी को भी हम सेम तरीके से क्या करेंगे, थोड़ा टाइमिंग देंगे यहाँ पे, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, तुरंत के तुरंत ये खत्म नहीं होना चाहिए। रोटेशन स्केल इज गोइंग गुड इनफ, स्केल हमारा बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट हमें रोटेशन में थोड़ा चेंजेस चाहिए। तो अगेन आई एम चेंजिंग द रोटेशन वैल्यू ओवर हियर। अब लास्टली हमारा जो मेन सर्कल था डॉट वाला, उसका रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन करते हैं और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बाहर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। सो गाइज, हमारा एनिमेशन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जनरेट हो चुका है। अब आप चाहो तो इसके अंदर अच्छे खासे एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक आई एम गोइंग टू शो यू वन एलिमेंट ओवर हियर। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस, आपको कैसा चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से वापस से, मेरा एक पेन टूल सिलेक्टेड है और मैं यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे, एंड लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। तो मैंने कुछ ये शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इसका मैं दे देता हूँ 5 के आसपास, 5 के आसपास का मैंने इसको स्ट्रोक विड्थ दे दिया है। कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। सो लेट मी चूज सन स्ट्रोक शेड, तो हम जो हमारे ब्लू शेड है हमारे मॉनिटर का बॉडी का, वही शेड यहाँ से चूज कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ओके, मेरा लेयर सिलेक्टेड नहीं था, तो लेट सिलेक्ट द लेयर फर्स्ट एंड देन चेंज दिस वन। तो मैंने यहाँ पे इसको कर देना ये ब्लू शेड और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्रिम पाथ एनिमेट कर सकते हो। कहाँ पे, जहां पे ये मेरा पॉपअप होना, ये यहाँ से निकल रहा है, राइट, ये क्या हो रहा है, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर ऐड में जाते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे ट्रिम पाथ के अंदर, और ट्रिम पाथ में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है भाई, यहाँ से हम वैल्यू को 0 करते हुए जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी 0। फिर यहाँ से मैं पेज डाउन आगे जा रहा हूँ 10 फ्रेम, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू को 100% करूंगा। अब वापस जाऊंगा 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जाएंगे, आई थिंक 6 फ्रेम आगे चले जाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट को की दे देंगे, यहाँ से 10 फ्रेम फिर आगे जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। नाउ लेट्स सिलेक्ट दिस, F9 प्रेस करो, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, सिलेक्ट करो और ग्राफ को हम क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे, राइट। तो अब अगर प्ले करोगे तो भाई क्या होगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, सो लेट्स सी दैट हाउ गोइंग, सो इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस वन, यहाँ से निकलेगा और गायब भी हो रहा है। सो इज कमिंग आउट फ्रॉम माई स्क्रीन। जैसे आपको समझ में आ रहा है कि भाई पूरा का पूरा क्या हो रहा है, हमारे स्क्रीन के थ्रू ये रिवील हो रहा है, सारी चीजें वहां से वो बाहर निकलते हुए दिख रही है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, भाई इसी के आप डुप्लीकेट लेयर जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे हर जगह पे क्या कर सकते हो, उसकी पोजीशन पे वहां पे उसको एडजस्ट कर सकते हो। हर एक आइकॉन के लिए एक की जगह पे आप दो दो रख दो, कि लाइक अगर मैं इसको वापस सिलेक्ट कर लूं, कंट्रोल डी प्रेस करता हूं इसको यहाँ पे, और वापस क्या है, सी इसके वेरिएशन भी कैसे ला सकते हो कि यहाँ पे चले गए हम लोग, पाथ के अंदर चले गए, पाथ को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप मूव टू सिलेक्ट कर लो, इस पॉइंट को सिलेक्ट करो और मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा हल्का सा
यहाँ ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, राइट। यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ ले लिया, प्लस इस टेंजेंट को क्या करूंगा, ड्रैग करके थोड़ा पीछे की तरफ और ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तो अब अगर इसको प्ले करेंगे, सो यू कैन सी दैट कि भाई दोनों एनिमेशन एक ही शेप के लिए जा रहे हैं, बट दैट इज द डिफरेंट, इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। सो नाउ व्हाट यू कैन डू कि भाई इसको एक प्रीकॉम्प जनरेट कर लो, और इसको क्या करो आप हर एक जगह पे, या फिर उसका पॉइंट स्टार्टिंग का चेंज कर दो और उसको एनिमेट करो। सो लेट मी डू इट फॉर क्विकली, तो आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है। सो पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एक मैं डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूँ, इसको यहाँ ऊपर की तरफ ले लेते हैं। दोनों का अब क्या करेंगे, ओपन करते हैं हम, कहां पे आ जाएंगे, एग्जैक्टली जहां पे वो विजिबल हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको ओपन करता हूं और इसका मैं पाथ सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे। सो लेट्स सिलेक्ट द पाथ। अब क्या करेंगे, इसका ये वाला पॉइंट मैं सिलेक्ट करता हूं एंड लेट्स ड्रैग इट समथिंग लाइक ओवर हियर। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लेके चला आता हूँ। अब आप चाहो तो इसके टेंजेंट को क्या कर दो, कुछ इस हिसाब से मूव कर दो, समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। तो भाई ये यहाँ पे थोड़ा स्टेडी करते हैं हम लोग, एंड लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट, ऑल्ट करके इसको थोड़ा प्रेस कर दो यहाँ पे, ओके गुड इनफ। तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। सेम चीज क्या करेंगे, अभी इसका भी पाथ ओपन कर लो आप एक बार, यहाँ पे चले आओ, लेट्स ओपन द पाथ फॉर दिस वन, और सिलेक्ट करो इसके पाथ को, और यहाँ पे इसका पॉइंट भी सिलेक्ट कर लो, लेट्स टेक इट डाउन समथिंग ओवर हियर। यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसके टेंजेंट को हम क्या करेंगे, थोड़ा मूव कर देंगे कुछ इस हिसाब से। सो नाउ यू कैन सी दैट ये मेरे दूसरे आइकॉन के लिए भी सेम तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा गाइस। सो दैट इज लुकिंग रियली अमेजिंग। बस टाइमिंग आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आते हुए जितना टाइमिंग लग रहा है तो उसके पीछे ये जाना चाहिए। So this is our icon animation for beginners. You can see that we have really simple things we had did over here. बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को हमने यहाँ पे जनरेट किया है, बट हाँ एक आई कैचिंग आइकॉन एनिमेशन हमने, या इन्फोग्राफिक्स आइकॉन एनिमेशन हमने यहाँ पे जनरेट किया है। सो एज अ बिगिनर आई होप आपको अच्छी खासी चीजें समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर लेना, क्योंकि आपको और भी आगे अमेजिंग ट्यूटोरियल्स जो आपको धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे मिलते रहेंगे, तो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे, उसके लिए आपको साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना है गाइस। और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, तो जैसे आप नॉलेज अपना इंक्रीज कर रहे हो वैसे वो भी अपना नॉलेज इंक्रीज कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।